हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग लेप्रेसी जिसी को हैंसन्स डिसीज बोलते हैं वो डिटेल में देखने वाले हैं। पॉइंट वाइज देखेंगे, आप लोग इजीली एग्जाम में वो लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसके कार्डिनल फीचर्स पे आते हैं। तो देखो, मतलब ये अगर फीचर्स उसमें प्रेजेंट है इसका मतलब है कि 100% उसको लेप्रेसी हुई है। तो देखो, इसमें हाइपोपिगमेंटेड पैचेस है, पार्शियल और कंप्लीट सेंसेशन लॉस इन अफेक्टेड एरियाज। जहाँ जहाँ अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे जो भी है लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, ठीक है, या फिर कंप्लीटली या फिर पार्शली। प्रेजेंस ऑफ थिकन नर्व, जो भी नर्व रहेंगे वो थिकन रहेंगे। प्रेजेंस ऑफ AFB, एसिड फास्ट बैसिलाई इन द स्किन और द नेजल स्मीयर। उसके बाद हम लोग देखेंगे साइंस ऑफ एडवांस डिसीज, मतलब अगर कोई डिसीज एडवांस होता जा रहा है, उसके फाइनल स्टेज तक जा रहा है, तो उसमें कौन से साइंस उसमें दिखेंगे। तो सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ नोड्यूल्स और लम्प्स स्पेशली इन द स्किन ऑफ द फेस एंड ईयर्स। उसमें जो भी नोड्यूल्स और लम्प्स दिखेंगे स्किन ऑफ फेस एंड ईयर्स में। सेकेंड है प्लांटर अल्सर्स। उसके बाद थर्ड है लॉस ऑफ फिंगर एंड टो, जो भी फिंगर्स टोज लॉस रहेंगे, नेजल डिप्रेशन भी रहेगा, और फुट ड्रॉप, क्लॉ टोज एंड अदर डिफॉर्मिटीज। इसमें फुट ड्रॉप भी दिखेगा, टोज पूरे ऐसे क्लॉ हो जाएंगे और अदर डिफॉर्मिटीज भी दिखेंगी। इसमें मेनली पॉजिटिव एजेंट कौन सा है वो देखेंगे। तो देखो, पॉजिटिव एजेंट जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, और ये जो रहता है ना हमेशा क्लम्प्स में, बंडल्स में रहता है, उसी को टर्म ग्लोबी बताया गया है। दे हैव अफिनिटी टू श्वान सेल्स। अभी हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में, मतलब ये कैसे दूसरों को डिसीज ये करते, स्प्रेड करते हैं। तो सबसे पहले है मल्टीबैसिलरी केसेस। तो आपको पॉसिबैसिलरी और मल्टीबैसिलरी पता होना चाहिए, इसमें ज़्यादा लेजेंड्स रहते हैं मल्टीबैसिलरी केसेस में। तो इसमें देखो लेप्रोमेटस एंड बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस केसेस। तो स्पेशली हम लोग जब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इंडियन के थ्रू, मतलब इसमें 5 क्लासेस किए हैं, तो हम लोग देखेंगे वो सीक्वेंसली, ठीक है, तब आपको समझेगा। तो यहाँ पे बस याद रखो कि लेप्रोमेटस और बॉर्डरलाइन जो है वो ज़्यादातर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। और उसके बाद ट्यूबरकुलोइड जो फॉर्म रहता है वो रहता है, बट वो लिमिटेड कैपेसिटी में इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और ऑल द पेशेंट विथ एक्टिव लेप्रेसी, मतलब जिनकी लेप्रेसी एक्टिव है वो सभी को कॉज करेंगे। अभी मेनली पोर्टल ऑफ एग्जिट, मतलब जो भी अभी समझो किसी को लेप्रेसी हुई है, ठीक है, तो उसके बॉडी से कौन से पार्ट से जनरली वो इन्फेक्शन ज़्यादातर कॉज करता है। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट में हम लोग देखेंगे कि नोज क्यों, क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्री प्रेजेंट रहता है इन देयर नेजल म्यूकोजा विच आर डिस्चार्ज व्हेन दे स्नीज और ब्लो द नोज। तो मेजर पोर्टल ऑफ एग्जिट कौन सा हो जाएगा, फिर नोज हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड हम लोग देखेंगे इन्फेक्टिविटी के बारे में। तो इन्फेक्टिविटी में हम लोग देखते हैं इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस डिसीज बट लो पैथोजेनिसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है बट पैथोजेनिसिटी लो है। द पेशेंट कैन बी नॉन इन्फेक्शियस बाय द ट्रीटमेंट विथ डैप्सॉन फॉर अबाउट 90 डेज। तो याद रखना है कि जो भी पेशेंट है वो नॉन इन्फेक्शियस हो सकता है अगर उसने डैप्सॉन का ट्रीटमेंट लिया है 90 डेज तक, या फिर रिफेम्सिन बोल के रहता है, तो वो 3 वीक्स तक अगर उसने कंटिन्यू किया तो भी हम लोग उसको नॉन इन्फेक्शियस हो सकता है वो डिसीज। और उसके बाद लोकल एप्लीकेशन कैन डिस्ट्रॉय बैसिलाई 8 डेज में। अगर जहाँ पे हुआ है वहीं पे हमने लोकल एप्लीकेशन किया तो 8 डेज में ही वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन्फेक्टिविटी में मेनली आपको याद रखना है कि डैप्सॉन 90 डेज, रिफेम्सिन 3 वीक्स और लोकल एप्लीकेशन 8 डेज याद रखना है। उसके बाद हम लोग होस्ट रेट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है होस्ट रेट, तो इसमें जो एज रहेगा इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, मतलब एंडेमिक एरियाज, इसमें हम लोग याद रखना है कि मेनली जो रहता है 10 to 20 ईयर्स के जो रहते हैं उनमें हमें दिखेगा। उसके बाद और डिपेंड ऑन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सपोजर, मतलब जो जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएगा उसको उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सेक्स। तो सेक्स में देखेंगे कि जनरली जो है 15 ईयर्स के अबो अगर हमने देखा तो सेक्स में मेल में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है फीमेल के कंपैरिजन में। लेकिन याद रखना है 15 ईयर्स के ऊपर, 15 ईयर्स के अगर नीचे देखा तो इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, इक्वल बोल सकते हैं। सेक्स डिफरेंस इज फाउंड लिस्ट इन चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स एंड मोर मार्केटेड अमॉन्ग अडल्ट, मतलब 15 के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे माइग्रेशन। मोस्टली पहले तो रूरल एरिया में पाया जाता था ये व्याधि, लेकिन अभी रूरल से अर्बन की ओर जैसे जैसे पीपल शिफ्ट होते गए हैं तो अर्बन में भी उतना ही सीरियस ये बताया गया है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी। ओनली फ्यू पर्सन एक्सपोज टू इन्फेक्शन डेवलप अ डिसीज।
मतलब जितने एक्सपोज होते हैं उसमें से बहुत कम लोगों को ये डिसीज होता है। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अर्ली लेजन्स दैट ऑकर इन लेप्रेसी हील स्पॉन्टेनियसली। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा को भी होता है तो वो जो लेजन्स रहते हैं वो हील हो सकते हैं स्पॉन्टेनियसली, बिकॉज द इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड थ्रू सच लेजन्स। मतलब इस लेजन से हमें इम्यूनिटी मिलती है जिसकी वजह से एंटीबॉडी तैयार होकर उसको वो मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर हील कर देते हैं बोल सकते हैं। इट इज़ नाउ रिकॉग्नाइज दैट CMI रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन विथ माइकोबैक्टीरियम लेप्री। मतलब ऐसे बताया गया है कि CMI जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रहती है वही रिस्पॉन्सिबल रहती है रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन विथ माइकोबैक्टीरियम लेप्री। यानी ये जो लेप्रोमेटस जो लेप्रेसी रहती है इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है CMI का, सेल मेडिएटेड जो इम्यूनिटी रहती है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन का। तो देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इसमें हमने बेसिक में तो देखा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसमें देखो डायरेक्ट में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाएगा, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन हो जाएगा। उसके बाद अदर रूट से जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क से भी हो सकता है, इंसेक्ट वेक्टर या फिर टैटू के निडल से भी हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, अदर रूट से भी हो सकता है जैसे ब्रेस्ट मिल्क है, इंसेक्ट वेक्टर है, टैटू निडल है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है। तो स्पेशली 3 to 5 ईयर्स रहता है या फिर मोर भी हो सकता है लेप्रोमेटस केसेस के लिए। और जो ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी रहती है उसमें शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। तो जिसकी मैं बात कर रही थी ये देख सकते हो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है। तो इसमें दो मतलब क्लासिफिकेशन है, एक इंडियन क्लासिफिकेशन है और दूसरा मैड्रिड क्लासिफिकेशन। तो इंडियन में आपको याद रखना है IT बल्ब, इसकी ट्रिक है IT बल्ब। I मतलब इनडिटर्मिनेट लेप्रेसी है, उसके बाद T फॉर ट्यूबरकुलॉइड, B फॉर बॉर्डरलाइन, L फॉर लेप्रोमेटस और P फॉर प्योर न्यूराइटिस। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें और इसमें सेम ही है, बस इसमें प्योर न्यूराइटिक जो है वो एब्सेंट मतलब दिया नहीं है। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट लेप्रेसी, ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी, बॉर्डरलाइन लेप्रेसी, लेप्रोमेटस लेप्रेसी, प्योर न्यूराइटिक। तो इसमें ये जो पहले 3 हैं ये पॉसिबैसिलरी में आते हैं और ये 2 मल्टीबैसिलरी, मतलब ये ज़्यादा एडवांस होते जाते हैं तो उसके हिसाब से है। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा मल्टीबैसिलरी और पॉसिबैसिलरी ऐसे। उसके बाद हम लोग अभी एक एक टाइप के ऊपर आते हैं। जो भी यहाँ पे टाइप दिए गए हैं तो एक एक टाइप हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे देख सकते हो इनडिटर्मिनेट लेप्रेसी, तो सिंपल इसमें आपको याद रखना है 1 और 2 वैग हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स। तो इसमें जो भी मैक्यूल्स रहेंगे या फिर लेजन्स रहेंगे वो 1 या 2 ही रहेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले वाली स्टेज है ना, तो इसमें कम ही रहेंगे। उसके बाद डिफाइनेट सेंसरी इम्पेयरमेंट, जो भी सेंसरी इम्पेयरमेंट रहेंगे वो डिफाइनेट रहेंगे। उसके बाद जो भी लेजन्स रहेंगे वो बैक्टीरियोलॉजिकल निगेटिव। ये टेस्ट हम लोग आगे देखने वाले हैं कि कैसे करते हैं। तो ये जो रहते हैं ये निगेटिव टेस्ट देगी लेजन्स के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला जो है ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी, तो इसमें 1 और 2 वेल डिफाइंड लेजन्स रहेंगे, इसमें भी 1 और 2 ही रहेंगे। लेजन्स में भी फ्लैट और रेज, इसमें डिफरेंस क्या है ये दोनों में कि ये जो लेजन्स रहेंगे ये तो फ्लैट रहेंगे या फिर थोड़ा रेज्ड स्किन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, लेजन्स में भी हाइपोपिगमेंटेड और इरिथमेटस, मतलब वो जो वाइट तो भी रहेंगे या फिर इरिथमेटस मतलब थोड़े रेडिश भी दिखेंगे। लेजन्स आर एनास्थेटिक एंड आर बैक्टीरियोलॉजिकल निगेटिव, जैसे ये निगेटिव था बैक्टीरियोलॉजिकल, ये भी बैक्टीरियोलॉजिकल निगेटिव याद रखना है। इसमें 1 और 2 थे, इसमें भी 1 और 2 है। बस इसमें याद रखना है एक्स्ट्रा पॉइंट की फ्लैट रेज रहेंगे, हाइपोपिगमेंटेड इरिथमेटस रहेंगे। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट वाला जो थर्ड है बॉर्डर लाइन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बॉर्डर लाइन में देखो क्या क्या दिया है, 4 और मोर लेजन्स दिया है। ठीक है, तो इसमें 4 और मोर लेजन्स रहेंगे, ये भी फ्लैट और रेज रहेगा। वेल डिफाइंड, इल डिफाइंड, नाम में ये देखो बॉर्डर लाइन, बॉर्डर तैयार करा है, इसका मतलब क्या है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, इल डिफाइंड। ठीक है, हाइपोपिगमेंटेड इरिथमेटस, ये भी वैसे ही रहेंगे, या तो वाइटिश या फिर रेडिश रहेंगे। शो सेंसरी इम्पेयरमेंट लॉस। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजिकल पॉजिटिव, लेकिन यहाँ से आपको याद रखना है बॉर्डर लाइन में देखो यहाँ पे बताया है बैक्टीरियोलॉजिकल जो है पॉजिटिव लेजन्स रहेंगे। इज वेरिएबल विदाउट ट्रीटमेंट, वेरिएबल विदाउट ट्रीटमेंट, इट इज यूजुअली प्रोग्रेसेस टू लेप्रोमेटस टाइप। मतलब देखो बॉर्डर लाइन के बाद की स्टेज हमने क्या देखी थी, लेप्रोमेटस, उसके बाद लास्ट वाली प्योर न्यूराइटिक। तो बॉर्डर लाइन का अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा मतलब लेप्रोमेटस में, तो वही दिया है। ठीक है, तो इसमें 4 और मोर याद रखना है, फ्लैट रेस, वेल डिफाइंड रहेगा, हाइपोपिगमेंटेड इरिथमेटस याद रखना है, और यहाँ पे पॉजिटिव है, बैक्टीरियोलॉजिकल जो है पॉजिटिव बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला अगर हमने देखा लेप्रोमेटस लेप्रेसी, तो देखो लेप्रोमेटस जो लेप्रेसी है उसमें क्या बताया है,
इसमें देर इज अ डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन, न्यूमरस फ्लैट और रेज प्योरली डिफाइंड शाइनी स्मूथ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजेंड्स। तो इसमें जो है डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन रहेंगे, न्यूमरस फ्लैट और रेज प्योरली डिफाइंड रहेगा। वो जो भी लेजेंड्स रहेंगे वो शाइनी स्मूथ दिखेंगे और सिमेट्रिकल रहेंगे। बहुत ज़्यादा प्लेस पे न्यूमरस है ना, तो इस वजह से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजेंड्स रहेंगे और ये भी पॉजिटिव रहेंगे, बैक्टीरियोलॉजिकल पॉजिटिव लेजेंड्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला है प्योर न्यूराइटिक में, इसमें बस आपको इतना याद रखना है, नर्व इन्वॉल्वमेंट रहेंगी, एक भी लेजेंड्स इसमें रहेगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको मेन याद रखनी है। तो इसमें जनरली नर्व हम लोग क्लिनिकली जब देखते हैं तो पाल्पेट करना पड़ता है, तो उसमें अल्नार, पॉप्लिटियल, रेडियल, ये जो नर्व्स है उसको पाल्पेट करके वो देखते हैं, ठीक है। और ये भी जो है निगेटिव रहेंगे। देखो पहले दोनों निगेटिव ही थे, उसके दो बाद पॉजिटिव और ये फिर से निगेटिव, ठीक है। उसके बाद अभी हम डायग्नोस कैसे करेंगे, अगर किसी को डिसीज हुआ है तो उसका डायग्नोसिस कैसे करना है। तो पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन में इंट्रोगेशन करेंगे। तो इसमें कंप्लीट बायोडाटा ऑफ पेशेंट सच एज नेम, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द लेप्रेसी, वेल नोन केस, कॉन्टैक्ट विद द लेप्रेसी केसेस, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस जो भी हिस्ट्री, ट्रीटमेंट फॉर लेप्रेसी, प्रेजेंट कंप्लेंट जो भी रहेंगे, ये तो आपको सभी को पता होगा, हम लोग नॉर्मली जैसे हिस्ट्री लेते हैं वैसे ही लेना है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, थ्रू इंस्पेक्शन ऑफ द बॉडी सरफेस इन गुड नेचुरल लाइट। पहले तो मतलब अगर बॉडी पे कुछ लेजेंड्स वगैरह देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक नेचुरल लाइट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद पाल्पेशन ऑफ द कॉमनली इन्वॉल्व पेरिफेरल एंड क्यूटेनियस नर्व फॉर द प्रेजेंस ऑफ थिकनिंग एंड टेंडरनेस। अगर थिकन नर्व दिखा तो मतलब वो लेप्रेसी की केस हो सकता है ना, तो इस वजह से हमें उसकी जो नर्व है वो पाल्पेट करके देखनी है। जो भी पेरिफेरल क्यूटेनियस नर्व है, टेंडरनेस वगैरह है क्या वो देखना है। फॉर एग्जांपल जैसे अल्नार नर्व नियर द मेडियन इपिकोंडाइल, ये आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने टेस्टिंग की तो टेस्टिंग किसके लिए करेंगे, तो सबसे पहले देखो लॉस ऑफ सेंसेशन के लिए अगर करना है तो लॉस ऑफ सेंसेशन में क्या आ जाएगा, हीट, कोल्ड, पेन, लाइट, टच इन द स्किन पैचेस। इट कैन बी एम्फोसाइज दैट नॉट ऑल द हाइपोपिगमेंटेड पैचेस शो सेंसरी इंपेयरमेंट। मतलब अगर उसमें हाइपोपिगमेंटेड है भी, ठीक है, पैचेस है भी, तो भी ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें लॉस ऑफ सेंसेशन हो ही, तो वो हमें अच्छे से चेक करना है। उसके बाद सेकंड है पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑफ हैंड एंड फीट लीडिंग टू द डिसेबिलिटी। हमने एक देखा था ना एडवांस साइड में कि उसमें जो भी डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, जो भी, तो इसमें ऐसा देखना है कि उसमें कोई पैरालिसिस है क्या, या फिर मसल्स में कोई डिफॉर्मिटीज वगैरह है क्या, हैंड्स के, फिट्स के, वो देखना है। उसके बाद अभी हम लोग आएंगे बैक्टीरियोलॉजिकल जो भी है एग्जामिनेशंस के ऊपर, ठीक है। तो इसमें 3 एग्जामिनेशन करते हैं, एक तो स्किन स्मीयर है, नेजल स्मीयर है और नेजल स्क्रैपर। तो 3 आपको याद रखने हैं, स्किन स्मीयर, नेजल स्मीयर और जो भी नेजल स्क्रैपर है वो देखना है। तो सबसे पहले स्किन स्मीयर में क्या आएगा कि मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्टिव लेजेंड्स आल्सो फ्रॉम बोथ द लोब्स, ईयर लोब्स बाय स्लिट एंड स्क्रैप मेथड। तो स्लिट एंड स्क्रैप मेथड से क्या करना है, या तो अपनी जो स्किन रहेगी वहाँ के जो लेजेंड्स रहेंगे वहाँ से लेना है मटेरियल, या फिर ईयर लोब्स में भी लेना है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर इन्फेक्शन मतलब ज़्यादा प्रमाण में पाया जाता है, इस वजह से बोला है। उसके बाद जो सेकंड वाला है नेजल स्मीयर, उसको कैसे करते हैं, तो स्मीयर शुड बी प्रिपेयर्ड, जो भी स्मीयर है शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग म्यूकस मटेरियल पेशेंट विद अनट्रीटेड लेप्रोमेटस लेप्रेसी। द नोज ब्लो स्मीयर में शो हायर परसेंटेज ऑफ सॉलिड स्टेनिंग बैसिलाई देन द स्किन स्मीयर। ये याद रखना है आपको, नेजल स्मीयर ही क्यों ज़्यादातर पाया मतलब लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में हमने देखा था ना पहले भी, एफ भी ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ का अगर हमने लिया वो भी कैसे लेना है, अर्ली मॉर्निंग में लेना है। और अगर स्पेशली अनट्रीटेड अगर है तो उसमें तो ज़्यादा ही पाया जाता है ना, तो इस वजह से बोला है अनट्रीटेड जो लेप्रोमेटस लेप्रेसी है उससे लेना है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है नेजल स्क्रैप, इसमें क्या करते हैं, जो नेजल सेप्टम रहता है उसको स्क्रैप करते हैं, ब्लेड और स्मीयर इज प्रेजेंट, मतलब ब्लेड से उसको स्क्रैप करके वहाँ का मटेरियल कलेक्ट किया जाता है और वो स्मीयर प्रिपेयर किया जाता है। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, स्किन स्मीयर, नेजल स्मीयर और नेजल स्क्रैप। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स। बैक्टीरियल इंडेक्स में क्या है समझो, अगर कोई हमने 100 फील्ड्स है उसमें किसी में भी एक भी बैसिलाई प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग निगेटिव बोलेंगे। अगर 1 और लेस देन 1, अगर बहुत सारे फील्ड हमने लिए हैं ना तो उसमें से किसी में प्रेजेंट है, किसी में नहीं है, किसी में प्रेजेंट है, किसी में नहीं है, तो अगर 1 है या फिर लेस देन 1 है तो उसको 1 पॉजिटिव दे देंगे। उसके बाद बैसिलाई फाउंड इन ऑल फील्ड, सभी फील्ड में प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही हो पर सभी में प्रेजेंट है तो उसको डबल प्लस देंगे, ठीक है, 2+। उसके बाद मेनी बैसिलाई फाउंड इन ऑल फील्ड, बहुत सारे बैसिलाई और हर फील्ड में प्रेजेंट है तो ट्रिपल पॉजिटिव देंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेस्ट देखेंगे। उससे पहले हम लोग ये इंडेक्स वाला जो है बैक्टीरियल इंडेक्स, तो एक कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव गिवन टू ईच स्मीयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मीयर कलेक्टेड। तो ये फॉर्मूला उसका याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव गिवन मतलब 1+ आया, 2+, 3+, ये जो आया था वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मीयर कलेक्टेड, ये फॉर्मूला है उसका। मिनिमम ऑफ 7 साइट्स शुड बी एग्जामाइन, तो सबसे कम से कम 7 साइट्स एग्जामाइन करने हैं फ्रॉम द 4 स्किन लेजन्स, ठीक है। 1 नेजल स्वैब एंड स्मीयर फ्रॉम बोथ ईयरलोब, एक तो भी नेजल स्वैब लेना है एंड स्मीयर किसे, ईयरलोब से लेना है, ऐसे बोला गया है। हिस्टामाइन जो टेस्ट रहती है फ्रेंड, इसमें बहुत इजी फंडा है, देखो। तो पहले 0.1 ml ऑफ 1:1000 सोल्यूशन ऑफ हिस्टामाइन फॉस्फेट और क्लोरोहाइड्रेट इज इंजेक्टेड इनटू हाइपोपिगमेंटेड पैचेस इन द एरिया ऑफ एनेस्थेसिया। मतलब यहाँ पे बोला है कि हमें जो हिस्टामाइन फॉस्फेट और क्लोरोहाइड्रेट रहता है उसका कितना सोल्यूशन लेना है, 0.1 ml ऑफ 1:1000 सोल्यूशन लेना है और वो इंजेक्ट करना है पेशेंट में। हाइपोपिगमेंटेड पैचेस रहेंगे ना वहाँ पे, इन द एरिया ऑफ एनेस्थेसिया। अगर उसमें समझो लेजन्स डेवलप हुआ, इसका मतलब हिस्टामाइन टेस्ट निगेटिव रहेगा, ये याद रखो। लेजन्स डेवलप रहेगा तो निगेटिव टेस्ट रहेंगी। अगर उसमें इरिथमेटिक लेयर डेवलप हुई तो लेप्रेसी इज निगेटिव, हेल्दी पर्सन हिस्टामाइन टेस्ट इज पॉजिटिव, ये याद रखना है। मतलब हेल्दी पर्सन के बॉडी में अगर हिस्टामाइन डाला तो वो वहाँ पे रिएक्ट करेगी और कुछ तो डेवलप करेगी। अगर कुछ डेवलप होता है मतलब वो हेल्दी पर्सन है। लेकिन क्योंकि हमें पता है सेंसरी लॉस हुआ है ना, जो भी लेप्रोमाइटस केसेस रहते हैं, तो उसमें कोई भी ये नहीं रहेगी, तो वो याद रखना है, वो निगेटिव रहेगी। जो नेक्स्ट टेस्ट है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, तो इसमें आपको याद रखना है टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, टेस्ट फॉर हार्मोनल एंटीबॉडीज, सोरोलॉजिकल टेस्ट। तो ये 2 याद रखना है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट किस किस के लिए करते हैं, तो पहले तो डिटेक्टिंग CMI और दूसरा हार्मोनल जो भी एंटीबॉडीज रहती है। तो इसमें देखो CMI को भी डिटेक्ट करने के लिए 3 टेस्ट बोले गए हैं, लेप्रोमिन टेस्ट, LTT, LMIT। लेप्रोमिन टेस्ट, LTT, LMIT। तो LTT मतलब क्या रहता है, लिम्फोसाइट ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट रहती है, और LMIT मतलब ल्यूकोसाइट माइग्रेशन इनिबिशन टेस्ट। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम कंट्रोल ऑफ लेप्रेसी देखेंगे। तो इसमें देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम आर, पहला है मेडिकल मेजर्स में एस्टिमेशन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब उसमें पहले तो ये करना है एस्टिमेशन ऑफ प्रॉब्लम, अर्ली केस डिटेक्शन करना है, मल्टी ड्रग थेरेपी, सर्विलेंस, इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस, कीमोप्रोफाइलैक्सिस, डिफॉर्मिटीज रिहेबिलिटेशन, हेल्थ एजुकेशन। तो ये मेडिकल मेजर्स में सभी आ जाएगा। कौन सा एस्टिमेशन ऑफ प्रॉब्लम, अर्ली केस डिटेक्शन, मल्टी ड्रग थेरेपी, सर्विलेंस, इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस, कीमोप्रोफाइलैक्सिस, डिफॉर्मिटीज रिहेबिलिटेशन, हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद कंट्रोल ऑफ लेप्रेसी में सोशल सपोर्ट है। उसके बाद प्रोग्राम मैनेजमेंट है, जो भी प्रोग्राम मैनेजमेंट है। उसके बाद मेडिकल मेजर्स, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉब्लम, अर्ली केस डिटेक्शन, केस फाइंडिंग बाय कॉन्टैक्ट सर्वे, मतलब कोई भी केस है वो उसको फाइंड करना है, और मल्टी ड्रग थेरेपी। तो मल्टी ड्रग थेरेपी में आपको याद रखना है कि इसमें कौन से ड्रग्स देते हैं हम लोग। रिफेम्पसिन एक है, उसके बाद डैप्सोन है, उसके बाद क्लोफेजिमिन है, इथियोनामाइड और प्रोटियोनामाइड। तो आपको ये ड्रग के नाम याद होने चाहिए, कौन से है। रिफेम्पसिन है, डैप्सोन है, क्लोफेजिमिन है, उसके बाद इथियोनामाइड है, प्रोटियोनामाइड है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा और ऐसे और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं ट्राई करूँगी और भी मतलब जो भी एड्स वगैरह है उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।